हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विक्की विथ स्टडी में। यहाँ पे दोस्तों हम लोग पहला क्वेश्चन देखने वाले हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को जो दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इस साल दोस्तों एक एक्ट लाया गया था दोस्तों, जिन्हें हम रोलेक्ट एक्ट के नाम से जानते हैं। इस एक्ट को दोस्तों काला कानून भी कहा जाता है। काला कानून दोस्तों रोलेक्ट एक्ट को कहा जाता है। इस एक्ट का दोस्तों विरोध हो रहा था दोस्तों, सबसे ज़्यादा विरोध दोस्तों वो अमृतसर में हो रहा था दोस्तों। भारतीय नेता को दोस्तों पकड़ लिया, जो कि थे दोस्तों डॉक्टर सतपाल थे दोस्तों, और एक थे दोस्तों सैफुद्दीन किचलू थे दोस्तों, सैफुद्दीन किचलू। हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो ये दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों 1939 में दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की दोस्तों। ये दोस्तों त्रिपुरी अधिवेशन में दोस्तों, कांग्रेस के अधिवेशन त्रिपुरी में दोस्तों इन्होंने गांधी जी के विरोध दोस्तों जीत हासिल कर ली दोस्तों। इनका जो विरोधी था दोस्तों वो पटाभी सीतारमैया थे दोस्तों। पटाभी सीतारमैया दोस्तों जो थे, इनको दोस्तों गांधी जी सपोर्ट कर रहे थे, और सुभाष चंद्र बोस दोस्तों फिर भी जीत हासिल कर लिए दोस्तों त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में। तो दोस्तों गांधी जी से मतभेद होने के बाद दोस्तों इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में की थी दोस्तों। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है। आधुनिक भारत का पिता दोस्तों राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ये दोस्तों सती प्रथा को 1829 में बंद करवाए थे दोस्तों विलियम बेंटिक के द्वारा, और दोस्तों इन्होंने 1828 में दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना भी की थी। अगला नंबर क्वेश्चन है, सांची का स्तूप भारत के किस राज्य में है? तो ये दोस्तों मध्य प्रदेश में है। इसको दोस्तों यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में स्थान मिला हुआ है। अगला नंबर क्वेश्चन है, समुद्र की गहराई को मापा जाता है। तो ये दोस्तों फैदोमीटर से दोस्तों समुद्र की गहराई को मापा जाता है, और सोनार से भी दोस्तों समुद्र की गहराई मापा जाता है। लेकिन दोस्तों सोनार एक अपडेटेड टेक्नोलॉजी है, और इसके द्वारा दोस्तों वस्तु की गति को भी मापा जाता है, और दोस्तों दिशा को भी मापा जाता है। वस्तु कौन दिशा में है और कितनी गति कर रही दोस्तों, ये दोस्तों सोनार के द्वारा मापा जाता है दोस्तों। और गहराई भी दोस्तों सोनार के द्वारा भी माप सकते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों फैदोमीटर गहराई नापने के लिए ओनली एक इंस्ट्रूमेंट है। और रिएक्टर से द्वारा भूकंप की तीव्रता मापा जाता है। भूकंप की तीव्रता दोस्तों रिएक्टर पैमाने से मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से द्वारा आर्द्रता मापी जाती है। आर्द्रता दोस्तों हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। रिएक्टर पैमाने से दोस्तों भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। समुद्र की गहराई के लिए फैदोमीटर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। और समुद्र के नीचे कोई भी वस्तु कितनी गति कर रही है और कितनी दिशा, कौन सी दिशा में है दोस्तों, ये सोनार से पता किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल है। तो ये दोस्तों चैत्र भूमि दोस्तों भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल है। राजघाट दोस्तों महात्मा गांधी की समाधि स्थल है दोस्तों। और विजय घाट दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल है। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल विजय घाट है दोस्तों। चैत्र भूमि भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल है। और राजघाट दोस्तों महात्मा गांधी की समाधि स्थल है। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, नाइचो किस देश का गुप्तचर संस्था है? तो ये दोस्तों जापान का दोस्तों नाइचो है दोस्तों, जो कि गुप्तचर संस्था है। पाकिस्तान का जो गुप्तचर संस्था है दोस्तों ये ISI है। रूस की जो गुप्तचर संस्था है दोस्तों वो FSB है। और अमेरिका की जो गुप्तचर संस्था है दोस्तों वो CIA है। और इसकी एक और संस्था है दोस्तों जो कि NSA है। NASCIA दोस्तों अमेरिका की गुप्तचर संस्था है। रूस की दोस्तों FSB है। और पाकिस्तान की ISI है। जापान की दोस्तों नाइचो है। आप हमें ये बताइए दोस्तों, भारत की गुप्तचर संस्था कौन है?
आप हमें कमेंट में बताएं भारत की गुप्तचर संस्था कौन है। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है? तो ये दोस्तों हैदराबाद में है दोस्तों। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान केंद्र दोस्तों हैदराबाद में है दोस्तों। लखनऊ में जो है दोस्तों वो गन्ना और दोस्तों और औषधि दवाई और गन्ना अनुसंधान केंद्र दोस्तों लखनऊ में है। आप ये भी याद रखें। अगला क्वेश्चन है, सुनहरी क्रांति संबंधित है। तो सुनहरी क्रांति दोस्तों फल उत्पादन से संबंधित है। शहद और बागवानी दोस्तों और फल उत्पादन, ये तीनों दोस्तों सुनहरी क्रांति से संबंधित। मछली उत्पादन के लिए दोस्तों नीली क्रांति है। नीली क्रांति दोस्तों मछली उत्पादन से है दोस्तों। और अंडा उत्पादन दोस्तों रजत क्रांति है। रजत क्रांति के लिए अंडा और मुर्गी उत्पादन दोस्तों रजत क्रांति से है। दाल उत्पादन दोस्तों हरित क्रांति से है। हरित क्रांति से दोस्तों दाल उत्पादन है। और दोस्तों अनाज और दाल उत्पादन दोस्तों हरित क्रांति से। अंडा उत्पादन दोस्तों रजत क्रांति से है। अगला नंबर क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो ये दोस्तों 1901 में हुई दोस्तों। अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार के जनक दोस्तों अल्फ्रेड नोबेल को कहा जाता है दोस्तों। इन्हीं के नाम पे दोस्तों नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई। इन्होंने खोज की थी दोस्तों, वो की थी दोस्तों डायनामाइट की खोज की थी दोस्तों। डायनामाइट की खोज दोस्तों अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सातवाहन वंश के संस्थापक कौन है? तो ये दोस्तों सिमुक है दोस्तों सातवाहन वंश के संस्थापक। बाबर दोस्तों मुगल वंश के संस्थापक हैं दोस्तों। मुगल वंश के संस्थापक बाबर दोस्तों 1526 ईस्वी में स्थापना किए थे दोस्तों, पानीपत की पहली लड़ाई जीतकर। बहलोल लोधी दोस्तों ये लोधी वंश के संस्थापक है। लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी है। इन्होंने दोस्तों एक बहलोली सिक्का चलाया जो कि तांबे का सिक्का था। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पा स्थल की खोज किसने की? तो ये दोस्तों दयाराम सैनी ने दोस्तों 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की। अगला नंबर क्वेश्चन है, पिन कोड की शुरुआत कब हुई थी? तो पिन कोड की शुरुआत 1972 में हुई थी दोस्तों। आपको हमें बताना है IFC कोड जो कि बैंकिंग सिस्टम में उपयोग किया जाता है, ये दोस्तों कितने अंक का कोड होता है दोस्तों? आप हमें कमेंट में बताएं IFC कोड कितने डिजिट का होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, शांति निकेतन की स्थापना किसने की? तो ये दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर ने दोस्तों शांति निकेतन की स्थापना की। भगत सिंह ने दोस्तों नौजवान भारत सभा की स्थापना की। नौजवान भारत सभा की स्थापना दोस्तों ये दोस्तों भगत सिंह ने की। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की कोकिला किसे कहा जाता? तो ये दोस्तों सरोजनी नायडू को भारत की कोकिला कहा जाता है। इन्होंने दोस्तों INC इंडियन नेशनल कांग्रेस में दोस्तों अध्यक्षता किया था दोस्तों। ये 1925 में दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता दोस्तों 1925 में ये किए थे। पानीपत भारत के किस राज्य में? तो ये दोस्तों हरियाणा राज्य में दोस्तों पानीपत है। और पानीपत के 3 लड़ाई हुई थी दोस्तों। दूसरी लड़ाई जो थी दोस्तों वो 1556 ईस्वी में दोस्तों अकबर और दोस्तों हेमू के बीच लड़ी गई थी। और तीसरी लड़ाई दोस्तों 1761 में दोस्तों मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ी गई थी। अगला नंबर क्वेश्चन है, कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो ये दोस्तों चीन में हुआ था कागज का आविष्कार। अगला नंबर क्वेश्चन है, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो ये दोस्तों सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। और दोस्तों सबसे खतरनाक महासागर अटलांटिक महासागर है। सबसे ठंडा महासागर आर्कटिक महासागर है। और सबसे गर्म महासागर हिंद महासागर है। अगला नंबर क्वेश्चन है, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये दोस्तों नील नदी है दोस्तों संसार की सबसे लंबी नदी दोस्तों। और ये इसकी जो लंबाई है दोस्तों वो 6600
50 किलोमीटर लंबी है दोस्तों। गंगा नदी की जो लंबाई है दोस्तों वो 2525 किलोमीटर है दोस्तों। और ये दोस्तों नील नदी है दोस्तों, ये दोस्तों विक्टोरिया झील से निकलती है दोस्तों। ये दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट झील है दोस्तों, विक्टोरिया झील दोस्तों, यहाँ से नील नदी निकलती है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को दोस्तों विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ निकलता है? तो ये दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य निकलता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये दोस्तों बिहू जो है दोस्तों वो दोस्तों असम का लोक नृत्य है दोस्तों। असम का दोस्तों शास्त्रीय नृत्य दोस्तों सतरिया है दोस्तों। सतरिया दोस्तों असम का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों। तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य दोस्तों भरतनाट्यम है दोस्तों। भरतनाट्यम दोस्तों तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। केरल का दोस्तों शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों वो मोहिनी अट्टम है दोस्तों और कथकली है दोस्तों। मोहिनी अट्टम दोस्तों और कथकली दोस्तों केरल का शास्त्रीय नृत्य है। तमिलनाडु दोस्तों भारतनाट्यम है दोस्तों। असम दोस्तों सतरिया है। गुजरात दोस्तों गरबा है। गरबा डांस दोस्तों गुजरात में है। अगला नंबर क्वेश्चन है, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये दोस्तों विटामिन ए की कमी से दोस्तों रतौंधी रोग होता है। ये दोस्तों विटामिन ए दोस्तों सबसे ज़्यादा जो दोस्तों है दोस्तों वो आम में पाया जाता है। आम में दोस्तों सबसे ज़्यादा विटामिन पाया जाता है, विटामिन ए। विटामिन सी दोस्तों सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो दोस्तों सेब में पाया जाता है। और विटामिन डी दोस्तों वो संतरा में पाया जाता है। और विटामिन के दोस्तों वो सब्जी में पाया जाता है सबसे ज़्यादा। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो ये दोस्तों रजिया सुल्तान थी दोस्तों। ये दोस्तों गुलाम वंश की थी दोस्तों। और ये दोस्तों 1236 से लेके 40 के बीच इन्होंने दोस्तों अपना राजपाट संभाला दोस्तों। ये दोस्तों इल्तुतमिश की बेटी थी दोस्तों। इल्तुतमिश की बेटी दोस्तों रजिया सुल्तान थी। अगला नंबर क्वेश्चन है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो दोस्तों मछली गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन है? ये दोस्तों सरोजनी नायडू है दोस्तों। ये दोस्तों भारत की पहली महिला राज्यपाल है दोस्तों। ये दोस्तों उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। अगला नंबर क्वेश्चन है, हवा महल कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों जयपुर में है दोस्तों हवा महल स्थित। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा का अस्थाई सदस्य कौन था? तो ये दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों अस्थाई सदस्य थे। और दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को दोस्तों संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। अस्थाई सदस्य की बात करें दोस्तों तो ये सच्चिदानंद सिन्हा थे दोस्तों अस्थाई सदस्य। और अस्थाई सदस्य दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और दोस्तों संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर को हुई थी दोस्तों 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अगला नंबर क्वेश्चन है, ओणम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये दोस्तों केरल का लोक नृत्य दोस्तों ये दोस्तों ओणम है। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो ये दोस्तों 1911 में दोस्तों दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी दोस्तों। ये समय दोस्तों हार्डिंग जो थे दोस्तों ये वायसराय थे दोस्तों 1911 में। 1905 में दोस्तों कलकत्ता का विभाजन हुआ था। कलकत्ता का विभाजन दोस्तों 1905 में हुआ था। 1907 में दोस्तों कांग्रेस का बंटवारा हुआ था जो कि दोस्तों एक गरम दल और एक नरम दल हुआ था दोस्तों।